तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। तो प्यारे बच्चों, कल हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, आधा चैप्टर जिसका नाम था क्या, जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है जिसका नाम है क्या, जैव प्रक्रम और पोषण। ठीक है, जैव प्रक्रम पोषण जो है इसका हम लोग आधा हम लोग पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग आधा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले जो वो पहला यानी पार्ट 1 क्लास नहीं देखे तो जाके जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 क्लास के बिना जो है पार्ट 2 क्लास क्या है, अधूरा है। ठीक है, और पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने सारे इस चैप्टर से बनेंगे सभी के सभी आपसे क्या सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बहुत क्या है डीपली जो बहुत बेहतरीन तरीके से ठीक है बताया गया है। एक भी टॉपिक जो है इससे छूटेगा नहीं और जो है एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे मिस होगा नहीं और ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं जिसका आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो सभी के सभी क्वेश्चनों का आप जवाब दे पाएंगे यदि चैप्टर को पूरा का पूरा अध्याय को अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, आप यदि 25 में एग्जाम देने वाले 2024 में तैयारी करके 25 में एग्जाम यदि देने वाले हैं तो आप जो है इस चैनल से बहुत से जल्द जरूर जुड़े, क्योंकि आपको जो है एक दिन में आपको जो यहाँ 3 क्लास लिया जाता है। ठीक है, 2 क्लास आपको जो लाइव लिए जाते हैं, 1 क्लास आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलते हैं। ठीक है, एक दिन में जो आपको 3 क्लास मिलते हैं। तो लाइव क्लास आपको सुबह जो है, शाम को जो है कितना 6 बजे से लेकर कितना तक, 7 बजे तक, और दूसरा जो होगा 7 से लेकर कितना 8 बजे तक। ठीक है, जो ये दोनों टाइम में आपको लाइव क्लास चलते हैं। उसके साथ जो है सुबह जो मॉर्निंग 6 बजे होता है, मॉर्निंग 6 बजे आपको जो है रिकॉर्डेड क्लास दिया जाता है। यानी लगभग जो देखा जाए तो एक दिन में 3 क्लास होते हैं। ठीक है, आपका जो है सिलेबस समय से पहले जो है क्या खत्म करना वो मेरा जिम्मेवारी है। सिर्फ आप लोग क्या विश्वास के साथ किस तरह से जुड़े रहिए, आपका रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इससे पहले हम लोग जो है क्या जंतु में पोषण के बारे में पढ़ चुके हैं। जंतु के पोषण जो है उसके बारे में जो है क्या, जैसे कि मुख हो गया, कंठ द्वार हो गया, निगल द्वार हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, फुट पाइप हो गया, जिसको हम लोग क्या ग्रास नली कहते हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अभी जो हम पढ़ने वाले क्या, आमाशय के बारे में। आमाशय क्या है, ठीक है, आमाशय के बारे में तो विस्तृत रूप से जानेंगे। आमाशय के बारे में देखेंगे भी आमाशय कैसा होता है, आमाशय के चित्र के साथ। ठीक है, कैसा होता है, कैसे कैसे कार्य करता है, भोजन को कैसे बजाता है। तो आमाशय जो है यह एक थैली, ठीक है, यह जो थैली जैसे क्या यह जो होता है, आमाशय जो होता है एक चौड़ा जो है चौड़ी थैली जैसे, ठीक है, रचना होती है। यदि पूछा जाए कि आमाशय जो होती है कैसे होती है, या आमाशय जो आकार होती है कैसे होती है, तो आमाशय जो उसका आकार जो होता है एक चौड़ी जो होता है क्या थैली जैसा होता है, बैग जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, थैली जैसी होती है, रचना होती है। ये जो है उदर जो गुहा होता है, उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होती है। जो उदर गुहा होती है, ठीक है, उसके बाईं ओर से क्या होता है, शुरू होकर जो है मतलब बाईं ओर से जो है शुरू होकर आगे मतलब क्या अग्रग्रस्त यानी क्या अनुप्रस्थ, ठीक है, मतलब क्या दिशा में फैले होती है। आहार नाल में जो है क्या होता है, जो आहार नाल होता है हमारा, जो क्या आहार नाल होता है उसमें जगह जगह क्या होती है, जगह जगह क्या अंदर की ओर धसा रहता है। जगह जगह क्या होता है, अंदर की ओर क्या होता है, धसा रहता है। कल जैसे बताया था कि अंदर की ओर कैसे धसा रहता है, और कर्मानुकुंचन कैसे होता है, और कैसे जो भोजन क्या मतलब क्या सरकते हुए हमारे क्या नीचे मतलब क्या आमाशय से सॉरी ग्रास नली से क्या कैसे सरकते हुए जो भोजन क्या आमाशय तक पहुंचता है, इसके बारे में विस्तृत रूप से हम क्या कल बता चुके हैं। यदि नहीं देखे तो सबसे पहले उसको जाके देखिए, उसके बाद ही मतलब पार्ट 2 का आप जो है देखिए। तो इससे क्या होगा, पार्ट 1 देखने के बाद यदि आप पार्ट 2 देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, और जो आपको पढ़ने में भी क्या होगा, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो क्या होता है, जहाँ जगह जगह पर क्या अंदर की ओर धसा रहता है, जिसे ठीक है जठर ग्रंथि जो है, जिसे क्या जठर ग्रंथि कहते हैं। जगह जगह पर क्या धसा रहता है, एक तरह का कर्मानुकंचन उत्पन्न करता है। ठीक है, और जो है क्या होता है, जिसे हम लोग क्या जठर ग्रंथि भी कहते हैं। आगे कहते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। यानी यदि आपसे पूछे जाए सवाल कि जठर ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं, तो प्यारे बच्चे जवाब दीजिए क्या कि जठर ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। नाम हो गया तुम्हारा क्या, श्लेष्मा, ठीक है, भित्ति जो है क्या अम्लजन, और क्या मुख्य, या जिसको हम लोग जायमोनिज भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या होता है जायमोनिज भी कहते हैं। आपसे सवाल पूछे जाएंगे ऑब्जर्विंग में कि जठर ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं। जठर ग्रंथि जो होते हैं सॉरी जठर जो ग्रंथि होती है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जठर ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया श्लेष्मा, दूसरा हो गया भित्ति जो क्या अम्लजन, और तीसरा हो गया जायमोनिज जिसको हम क्या मुख कहते हैं। तो जठर ग्रंथि कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि जठर ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं, तो जवाब दीजिएगा जठर ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। जहां ऑप्शन आपको 3 देखने को मिले वहां कीजिएगा क्या कीजिएगा, टिक लगाइएगा। ठीक है, अगला टॉपिक में सॉरी आगे स्टेप में चलते हैं। यह सभी मिलकर जो है यानी तीनों के तीनों जो होता है क्या जठर ग्रंथि के 3 जो हिस्सा होता है, ये तीनों के तीनों मिलकर क्या मिलकर जो है जठर यानी HCl, ठीक है, जिसको हम लोग म्यूकस HCl म्यूकस, ठीक है, पेप्सिनोल, ठीक है, रस का निर्माण करते हैं। तीनों के तीनों यानी जायमोनिज,
अम्लजन और जो क्या होते हैं श्लेष्मा होते हैं, तीनों के तीनों मिलकर आपस में मिलकर क्या होती है जो HCl, जिसको हम लोग क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, इसका निर्माण करते हैं और म्यूकस का निर्माण करते हैं और पेप्सो, ठीक है, पेप्सोनोजेन का जो एक तरह का रस होता है उसका निर्माण करता है। HCl जो होता है क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं हमारे पेट में क्या होता है वो हमेशा उत्पन्न होते रहता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है क्या होता है पेप्सिनोजेन को, जो पेप्सिनोजन होता है उसको क्या होता है ये सक्रिया, ठीक है, सक्रिया करके जो क्या पेप्सिन में बदल देता है, सक्रिया करके किस में बदलता है पेप्सिन में बदल देता है, ठीक है। पॉप्सिन जो होता है भोजन को पॉप्सिन में बदल देता है। पॉप्सिन भोजन को जो है प्रोटीन पर जो कार्य करता है, ये जो भोजन जो है भोजन की प्रोटीन जो होती है, ठीक है, उस कितनी मात्रा में भोजन में प्रोटीन पाया जाता है उस पर क्या होता है उस प्रोटीन का क्या है प्रोटीन पर कार्य करता है तथा भोजन के साथ जो क्या है और वही जो है आगे चल के भोजन के साथ क्या करता है आने वाले क्या होता है जीवाणु होते हैं, आने जीवाणु को क्या होता है नष्ट कर देता है। आने वाले जीवाणु को क्या करता है ये भोजन के साथ आने वाले जो जीवाणु होते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं उसको क्या होता है ये यही क्या करते हैं नष्ट करता है, ठीक है, नष्ट करता है। मानव, ठीक है, आमाशय में प्रतिदिन यदि आप मानव आमाशय में प्रतिदिन जो है 3 लीटर जठर ग्रंथि का क्या स्राव होता है। यदि आपसे पूछे कि मानव शरीर में यानी मानव जो आमाशय में, ठीक है, मानव आमाशय में आपसे पूछा जाए कि मानव आमाशय में, ठीक है, प्रतिदिन कितने लीटर जठर ग्रंथि का स्राव होता है तो 3 लीटर जठर ग्रंथि का क्या स्राव होता है आपका उदर में यहाँ मिलेगा, ठीक है, ऐसा। अगला हो गया तो क्या हो गया अल्सर से घाव जो होते हैं एक तरह का क्या अल्सर जो घाव होते हैं ये बीमारी, ठीक है, वैसे व्यक्ति वैसे मानव की होती है, ठीक है, ये मुंह में होती है अल्सर घाव होती है, घाव ऐसे जो घाव होगा सिर्फ और सिर्फ ऐसे व्यक्ति को हो सकते हैं, ठीक है, मानव में होती है जो क्या लंबे समय तक क्या भूखे रहते हैं, जो क्या लंबे समय तक भूखे रहते हैं, ऐसे लोगों में क्या होता है जो अम्लसर क्या होते हैं घाव होने की संभावना होती है। तो ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है मानव का जो आमाशय है, ठीक है, जो ह्यूमन है उसका आमाशय है, ये क्या ग्रासिका से जुड़ा होता है और जो ये आमाशय का क्या ये क्या होता है जठर रागंथ है और क्या फंडक होता है जो जठर निर्माण करता है और जो क्या इस तरह से जो है ये क्या छोटी आंत से जुड़ी होती है। ये क्या इधर का जो हिस्सा होता है क्या होता है वो जो ग्रास नलिका होते हैं ग्रासिका से जुड़ी होती है और इधर का जो पाइप होता है ये क्या होती है जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत से क्या होता है जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं छोटी आंत में, जो इसको जो शेष भाग है छोटी आंत से जुड़ी होती है, छोटी आंत में चलते हैं, ठीक है, किस भाग में चलता है छोटी आंत में। देखो छोटी आंत का क्या क्या मुख्य कार्य, छोटी आंत से क्या क्या सवाल बन सकता है आपको, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में जो छोटी आंत से संबंधित जो है क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिएगा, ठीक है। चलिए छोटी आंत जो होते हैं यह जो है आहार नाल का यह जो आहार नाल होते हैं, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होते हैं। जो छोटी आंत होता है ना यह आहार नाल का सबसे क्या होता है बड़ा भाग होता है, लंबा होता है, इसका जो क्या बड़ा भाग होता है। इसका आकृति देखेंगे तो ये बेलनाकार भाग में जो आकृति, इसकी जो आकृति देखा जाए तो लगभग क्या बेलनाकार भाग होती है, बेलनाकार जैसा होती है, बेलन जैसा उसके जैसा आकार होती है, ठीक है। तो क्या होता है बेलनाकार भाग में भोजन का क्या भोजन जो है उसका क्या पूर्ण पाचन होता है। यदि आपसे पूछा है, ठीक है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होती है तो ठीक है मानव के पाचन तंत्र में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होती है तो भोजन का पूर्ण पाचन क्या छोटी आंत में ही होती है। किसमें होती है जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में क्या उसका पूर्ण पाचन हो जाता है। मानव में इसकी जो लंबाई होती है, ठीक है, मानव में यानी मानव के जो पाचन तंत्र है उसमें जो छोटी आंत की जो लंबाई होती है कितना होती है 6 मीटर होती है, ठीक है, कितना होती है छोटी आंत की जो लंबाई होती है कितनी होती है आपसे पूछा जाए कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, ठीक है। तो छोटी आंत यदि पूछे मनुष्य का छोटी आंत पूछा तो क्या 6 मीटर होती है। तो चौड़ा जो होते हैं कितना होते हैं 2.5 सेंटीमीटर होती है, कितना होते हैं 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है चौड़ा होती है, मीटर आ गया है 2.5 सेंटीमीटर होती है। देखेंगे यदि शाकाहारी जंतु और मांसाहारी जंतु में, ठीक है, कोई जंतु जो क्या शाकाहारी होती है, कोई जंतु क्या तो मांसाहारी होती है, तो दोनों को तुलना कर देखेंगे शाकाहारी जंतु और मांसाहारी जंतु में। तो शाकाहारी जो जंतु होगा शाकाहारी जंतु की जो क्या तुलना देखेंगे, जो ऐसे जंतु एक मांगे चलो शाकाहारी एक क्या है मांसाहारी है। यदि मांगे चलो क्या बाघ को ले लेंगे और हाथी को ले लेंगे, ठीक है, एक बाघ ले ले और क्या ले ले हाथी ले, बाघ क्या मांसाहारी है और क्या है जो हाथी है क्या शाकाहारी है, ठीक है, दोनों की तुलना कर देखेंगे। तुलना में मांसाहारी भोजन का पाचन अधिक सरल होती है। ये देखेंगे मांगे चलो क्या शाकाहारी जंतु और मांसाहारी जंतु दोनों की तुलना करेंगे तो मांसाहारी जो जंतु होते हैं उसमें क्या भोजन का पाचन जो है बहुत आसानी से हो जाती है, ठीक है। शाकाहारी की तुलना में मांसाहारी में जो भोजन का पाचन सरल होती है और क्या होता है आसान होती है और जल्द हो जाती है, ठीक है, जल्द हो जाती है। क्यों हो जाती है इसलिए जो है जल्द हो जाती है इसलिए मांसाहारी जंतु में मांसाहारी जो जंतु होते हैं मांसाहारी जंतु में छोटी आंत की जो होती है क्या छोटी आंत की लंबाई क्या छोटी होती है, ठीक है। आपसे यदि पूछे जाए कि मांसाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई क्या तो छोटी क्यों होती है, मांसाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई छोटी क्यों होती है
तो मांसाहारी जंतु में छोटे आंत की लंबाई छोटी होने का कारण यह है कि क्या होता है, बड़ी आंत के यानी शाकाहारी जंतु की तुलना में मांसाहारी जंतु में क्या होता है, भोजन का पाचन सरल और बहुत जल्द हो जाती है, सरल होती है यानी बहुत आसान होती है। यहाँ से आपको जो है यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं कि छोटी आंत छोटी आंत को जो कितने भागों में विभक्त है, छोटी आंत जो है उसे कितने भागों में बांटा गया है। तो जवाब दीजिएगा कि छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है, तो छोटी आंत जो है उसे भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये जो है आपसे पूछे जाएंगे, ये जो सवाल है आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे टेस्ट में हो या एग्जाम में हो या स्कूल फाइनल में हो या जो मंथली एग्जाम में हो, कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत की लंबाई कितना हो गया, 6 मीटर हो गया। यदि आपसे पूछे जाए कि छोटी आंत की चौड़ाई कितनी होती है, 2.5 सेमी हो गया। ठीक है, छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है, तो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। क्या, ग्रहणी हो गया, जेजुनम हो गया और क्या हो गया, इलियम हो गया। ग्रहणी हो गया, जेजुनम हो गया और क्या हो गया, इलियम हो गया। ये 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए आगे जो है ग्रहणी क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ग्रहणी जो आखिर है क्या, उसके बारे में। तो ग्रहणी का क्या कार्य है और ये क्या होती है। ये छोटी आंत का जो पहला भाग है, ग्रहणी जो होते हैं प्यारे जो क्या, छोटी आंत जो है, छोटी आंत का पहला हिस्सा है और छोटी आंत का क्या पहला भाग है, छोटी मतलब क्या सबसे पहला भाग है, पहला भाग है जो अमाशय के जो है, अमाशय जो होती है, अमाशय के ठीक पाइलोरिक भाग के ठीक बाद, जो अमाशय होती है उसके पाइलोरिक भाग के ठीक बाद, देखेंगे चित्र से हम देख सकते हैं, पाइलोरिक भाग के ठीक बाद यानी ये भाग। ठीक है, पाइलोरिक भाग जो है इसके ठीक बाद, इसके जो जस्ट बाद होती है, इस बात इसके भाग, ठीक, इस भाग के बाद ठीक बाद जो है शुरू होती है। इसके ठीक बाद जो है मानव जो अमाशय होती है उसके ठीक बाद यानी पाइलोरिक जो क्या होती है, पाइलोरिक भाग से ठीक बाद से शुरू होती है, शुरू हो जाती है और यह आकृति होती है लगभग क्या सी आकार की होती है। यह जो ग्रहणी होती है, देखेंगे ग्रहणी जो होती है इसका आकृति देखेंगे लगभग किस आकार की होती है, सी जो होती है सी आकार की होती है। ठीक है, भोजन का पाचन जो है पित्त में होती है। इसके भोजन का पाचन जो क्या है, जो पित्त रस होती है, पित्त रस से होती है। भोजन का पाचन किससे होती है, तो भोजन का पाचन जो है जो पित्त रस होती है, पित्त रस से क्या होती है। भोजन का पाचन पूर्ण रूप से भोजन का पाचन कहाँ होती है, तो पूर्ण रूप से भोजन का पाचन अमाशय में यानी छोटी आंत में होती है। और भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होती है, तो भोजन का पाचन जो है वो मुंह से ही शुरू होती है। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे जो आपको यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, जो है आपको टॉपिक को समझाने के साथ साथ मैं यहाँ भी दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, दिखा भी सकते हैं कि किसका नाम कैसा होता है और यह कैसा होता है। ठीक है, तो स्मार्ट बोर्ड में या डिजिटल बोर्ड में पढ़ने से आपका जो है यही सुविधा है कि आपको जो है प्रैक्टिकल के साथ साथ देख भी पाते हैं कि यह कैसे क्रिया करती है और इसका आकृति कैसा होती है, तो हम विस्तृत रूप से इसको देख भी पाते हैं। ठीक है, तो चलिए जो है अभी पढ़ेंगे हम यकृत के बारे में। जो यकृत होती है वो क्या होती है और यकृत से संबंधित जो है क्या क्या क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, विस्तृत रूप से हम लोग जानेंगे यकृत के बारे में। यकृत से क्या क्या सवाल बन सकते हैं ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो देखो यकृत शरीर के जो है सबसे बड़ा ग्रंथि है। ठीक है, यकृत जो होती है सबसे हमारे शरीर का जो है जो ह्यूमन बॉडी है इसका सबसे बड़ा मतलब देखेंगे अंग देखेंगे तो क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि देखेंगे तो यकृत ग्रंथि होती है। ठीक है, तो यदि पूछा जाए कि यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका वजन जो है कितना 1.5 kg होती है। क्या इसका जो वजन होती है कितना होती है, 1.5 kg होती है। ठीक है, यदि पूछा जाए यकृत का वजन कितना होती है, तो यकृत का वजन कितना, ठीक है 1.5 kg होती है। यकृत जो है कोशिका से, यकृत क्या करते हैं कोशिका से, ठीक है, जो पित्त रस होते हैं, पित्त का क्या होता है स्राव करता है। जो यकृत करता है क्या होता है, हमारे कोशिका से जो क्या एक तरह पित्त जो निर्माण होती है उसका क्या स्राव करता है, तथा जो है इसका स्राव करके क्या करता है तथा पित्त से थैले में जमा करता है। ठीक है, उसको क्या चुन के उसको क्या कैचअप करके उसको क्या सेलेक्ट करके जो है ये पित्त से जो होते हैं पित्त से में क्या जमा करता है। ठीक है, किसमें उत्पन्न होती है, तो यकृत कोशिका में क्या होती है, यकृत कोशिका में क्या उसका स्राव होती है, यकृत कोशिका में उसका निर्माण करता है। निर्माण करने के बाद क्या होता है, जो पित्त से को स्राव करता है, यकृत कोशिका उसको स्राव करके उसको मतलब ग्रहण करके क्या करता है कि पित्त से जो थैली होती है उस पित्त से थैली में क्या जमा करता है। और इनके 2 कार्य होते हैं। आपसे यदि पूछा जाए कि यकृत के कार्य को लिखिए तो यकृत के कार्य कितने 2 होते हैं। यकृत के कितने कार्य हैं, तो यकृत के 2 कार्य है। क्या क्या कार्य है देख लीजिएगा। ठीक है, यकृत हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है। ठीक है, पहला हो गया यह अमाशय से, जो यह अमाशय होते हैं अमाशय से ग्रहणी में आए, अमाशय से जो क्या ग्रहणी में जो आता है आए हुए जो है अम्लीय जो होता है अम्लीय की अम्लता को नष्ट करता है। बोला यह जो क्या अमाशय से जो ग्रहणी में, अमाशय से जो क्या स्टमक जो अमाशय हो गया वहां से जो आया हुआ क्या होगा अम्लता होगा। ठीक है, वहां से जो आया हुआ क्या अम्ल होगा, उस अम्ल को क्या करेगा ये क्षारीय में बदल देगा। उस अम्ल को क्या करेगा नष्ट करके यह क्षारीय में बदल देगा। ठीक है, उसको ये नष्ट करके किस में बदल देगा, क्षारीय में बदल देता है। दूसरा हो गया पित्त
लवणों के कारण पित्त जो है, पित्त के कारण सॉरी पित्त जो है कि लवणों की सहायता, पित्त जो है लवणों की सहायता से जो है भोजन की जो वसा होती है, भोजन की वसा को क्या होता है, विखंडन करता है। जब भी हम लोग भोजन करते हैं, जब भी हम लोग क्या होता है, जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसमें जो क्या होती है, उस भोजन में जो प्रचुर मात्रा में जो क्या वसा पाई जाती है, उस भोजन में जो है जो भी मात्रा में क्या प्रचुर मात्रा में जितनी मात्रा में क्या वसा पाया जाता है, उस वसा को क्या विखंडन करता है। विखंडन कौन करता है ये, तो ये क्या करता है, इसका विखंडन कौन करता है, तो क्या पित्त से करता है, पित्त। तो इसके कितने कार्य हो गया, दो कार्य। पहला कार्य हो गया, जो अमाशय से ग्रहणी में आए हुए अम्लता को क्या होता है, नष्ट कर जो है उसको क्षारीय बना देता है। अम्ल से जो आया हुआ जो क्या अम्लता होगा, जो उसको क्या बदल करके जो है, यानी उस अम्ल को जो है क्या करे, जो है क्षारीय बना देता है, नष्ट करके उसको क्षारीय बना देता है। दूसरा हो गया क्या, लवणों की सहायता से जो क्या उसमें जो भोजन से जो क्या होता है, भोजन के रूप में, यानी भोजन से मिलकर जो क्या जिस भोजन से क्या होता है वसा होती है, यानी वसा को क्या होता है, विखंडन करता है। वसा को क्या होता है, ये विखंडन कर देता है। ठीक है, ये दिख पा रहा है, ठीक है, ये है, ये क्या करता है, आयु, ठीक है, पित्त से आए हुए जो क्या भोजन, पित्त से आया हुआ जो क्या करता है, जो पित्त से सॉरी अमाशय जो है, अमाशय से आया हुआ जो क्या होते हैं कि अम्लता होते हैं, यानी एचसीएल की जो क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होते हैं तनु वाला, ठीक है, इस अम्लता को क्या करता है, इस अम्लता को क्या करता है ये, ठीक है, क्षारीय बना के क्या होता है, आगे की ओर इस अम्लता को नष्ट करके इसको क्या क्षारीय बना देता है। ठीक है, और आगे की ओर भेज देता है। तो चलिए अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, जो बड़ी आंत, छोटी आंत का जो कहानी सिस्टम हो खत्म हो गया। अभी पढ़ेंगे हम लोग बड़ी आंत। बड़ी आंत से जो है क्या क्या सवाल बन सकते हैं आपसे, और क्या क्या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बड़ी आंत से समझ। तो ये बड़ी आंत हो गया। तो बड़ी आंत जो होती है, बड़ी आंत आहार नाल का जो है, आहार नाल के अगले भाग को, ठीक है, जो बड़ी आंत होती है, या छोटी आंत के जो आगे बड़ी आंत किसे कहते हैं, या क्या उसके बारे में जानेंगे। तो क्या अमाशय से आगे हम लोग क्या मिला, छोटी आंत पढ़ने को मिला, और छोटी आंत के जस्ट बाद जो आगे मिलता है हम लोग पढ़ने को क्या मिलता है, बड़ी आंत मिलता है। क्या मिलता है, बड़ी आंत। यह आहार नाल के जो है अगले भाग, यानी यह छोटी आंत आहार नाल के जो अगले भाग की बड़ी, ठीक है, और अगले जो भाग होता है उसी भाग को हम लोग क्या बड़ी आंत कहलाते हैं या कहते हैं। बड़ी आंत जो है इसे दो भागों में बांटा गया है। बड़ी आंत को कितनी भागों में बांटा गया है, तो बड़ी आंत को सामान्य जो है दो भागों में बांटा गया है। आपसे यदि पूछे जाए कि बड़ी आंत को कितने भागों में बांटा गया है, तो सामान्य रूप से बड़ी आंत जो है कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला क्या कोलन हो गया, दूसरा क्या हो गया, मलाशय हो गया। पहला क्या हो गया, कोलन, दूसरा मलाशय, जिसको हम लोग रेक्टम भी कहते हैं। पहला कोलन, दूसरा मलाशय, जिसको हम लोग रेक्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। ठीक है, तो क्या रेक्टम बड़ी तथा रेक्टम जिसका बड़ी तथा छोटी आंत पर क्या है, बड़ी आंत और छोटी आंत पर जो है एक नली होती है। बड़ी आंत और छोटी आंत पर एक नली होती है, जो क्या होता है, बड़ी आंत और जो छोटी आंत होता है, जिसको क्या होता है, दो नली जो क्या दोनों जो ज्वाइंट होता है, उसे हम लोग क्या होता है, सीगम कहते हैं। बड़ी आंत और छोटी आंत जो है जिसके ज्वाइंट होते हैं, जहां से क्या जमा होता है, जहां से क्या ज्वाइंट होता है, उसको हम लोग क्या होता है, सीगम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सीगम कहते हैं। सीकम जो है इसके शीर्ष पर, सीकम के शीर्ष पर जो एक उंगली जैसे क्या रचना होती है, सीकम जो है उसके शीर्ष पर देखेंगे तो उंगली जैसा, जैसे हमारे क्या उंगली है ना, इसके जैसे क्या होती है, एक रचना होती है। उंगली जैसे क्या होता है, रचना होती है, जिसे हम लोग क्या होते हैं, ठीक है, अपेंडिक्स कहते हैं। जिसे हम लोग क्या होता है, अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, उस रचना को हम लोग क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपेंडिक्स कहलाते हैं। क्या है, अपेंडिक्स एक तरह का क्या बीमारी है, बीमारी का भी नाम है अपेंडिक्स। ठीक है, जब क्या होता है, यही जो अंगुली जैसे रचना क्या होते हैं, फट जाते हैं, तो क्या होते हैं, उस व्यक्ति का क्या तुरंत ही क्या होते हैं, मौत हो जाती है। ठीक है, जो है अपेंडिक्स जो है, ये साधारण बीमारी को हम तौर पर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो है जब ये होता है, जो है संरचना जैसे क्या अंगुली जैसी संरचना होती है, इसको जिसको हम लोग क्या अपेंडिक्स कहते हैं, और ये फट जाने से क्या होता है, यदि फट जाता है तो क्या होता है, उस आदमी की जो मौत होता है तुरंत जल्द से जल्द हो जाती है। ठीक है, तो कोलन को तीन भागों में जो है, अब अगला जो भाग है कोलन है। जैसे क्या अमाशय से क्या छोटी आंत हुआ, छोटी आंत से क्या बड़ी आंत, तो बड़ी आंत और क्या अमाशय, सॉरी बड़ी आंत और छोटी आंत के जोन का क्या सीकम के, तो सीकम में क्या पाया जाता है, अंगुली जैसे रचना पाई जाती है। अंगुली जैसे रचना पाई जाती है, उस रचना को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी चित्र को या उसी रचना को हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। ये फटने से क्या होते हैं, व्यक्ति का मौत भी हो सकती है और हो जाती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे जो कोलन होता है, जिसको हम लोग क्या कोलन जो होती है, कोलन को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये बड़ा जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत का पहला भाग है। पहला भाग क्या हो गया, कोलन हो गया, और दूसरा भाग यानी छोटी पिछले वाला भाग क्या हो गया, यानी दूसरा भाग क्या हो गया, रेक्टम हो गया। ठीक है, दूसरा भाग क्या हो गया, रेक्टम हो गया, जिसको हम मलाशय भी कहते हैं। तो जो कोलन है, कोलन को भी कितने भागों में बांटा गया, कोलन को तीन भागों में बांटा गया। ठीक है, यदि पूछे आपसे कि कोलन को कितने भागों में बांटा गया है, तो कोलन को दो भागों में बांटा गया है। आपसे यदि पूछे जाए कि अमाशय के जो क्या जो बरियांत होते हैं, बरियांत को कितने भाग, मनुष्य का बरियांत जो होता है उसे कितने भागों में बांटा गया है, तो बरियांत को दो भागों में बांटा गया। पहला हो गया क्या, दो भाग में से पहला जो होगा हम लोग का क्या हो गया, जो कोलन हो गया। दूसरा क्या हो गया, हम लोग को जो है मलाशय, या जिसको हम लोग रेक्टम भी कहते हैं।
तो कोलन के 3 भाग को देखते हैं। कोलन का 3 भाग क्या क्या है, तो क्या है, ऊपरी गामी हो गया। कोलन का जो है पहला भाग क्या ऊपरी गामी हो गया, दूसरा क्या अनुप्रस्थ हो गया, और तीसरा क्या होगा अधोगामी हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होगा सॉरी अधोगामी हो गया, तीसरा क्या हो गया अधोगामी। तो क्या यदि आपसे यदि सवाल पूछे, आप इस तरह से पूछेंगे कोलन के, ठीक है, कोलन जो है उसे कितने भागों में बांटा गया है, यानी मनुष्य के आमाशय से जो मनुष्य का आहार है, आहार में जो क्या होता है कोलन होती है, उसे कितने भागों में बांटा गया है, तो उसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो क्या ऊपरी गामी, अनुप्रस्थ और क्या हो गया अधोगामी हो गया। तो क्या अपचा भोजन जो है इलियम से, जो ऐसा भोजन जो क्या पचता नहीं है, अपचा हुआ भोजन जो है क्या, जो अपचा हुआ भोजन होता है वो कहाँ से, ठीक है, बोला इलियम से होकर जो क्या होता है, इलियम जो होता है उससे होता हुआ जो है क्या रेक्टम में पहुंच जाता है। इलियम जो होता है उससे होता हुआ, उससे बाईपास होता हुआ क्या पहुंच जाते हैं, जो रेक्टम होते हैं इस रेक्टम में पहुंच जाती है। ठीक है, बड़ी आंत के इस, बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत के इन भागों में, बड़ी आंत जो होता है, बड़ी आंत का जो क्या ये भाग होता है, ये भाग में क्या होता है अपचे भोजन का जो है अतिरिक्त जल को क्या होता है, जल को भी अवशोषित करता है। ये जो क्या करता है, अपचा भोजन के साथ जो जल की मात्रा जो अधिक, अपचा भोजन के साथ यदि जल की मात्रा अधिक आता है, ठीक है, जल की मात्रा क्या आता है अधिक आता है, उस जल की मात्रा को क्या होता है अवशोषित करता है। क्या करता है ये अवशोषित करता है, ठीक है, यानी जमा कर लेता है। अंत में जो है रेक्टम में जो है क्या मल के सारे जो है रेक्टम से जो मल क्या होता है, मल के सारे क्या होते हैं बाहर जाते हैं। रेक्टम से क्या होते हैं जो मल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या पढ़े, जो मानव में भोजन का जो क्या हम लोग क्या पढ़े, इस संपूर्ण चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जे प्रक्रम का जो है क्या हम लोग पहला चैप्टर पढ़े क्या पोषण, दूसरा में हम लोग को मिलेगा शोषण। इस तरह से हम लोग सभी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो हम लोग क्या पोषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर में पढ़े सिर्फ और सिर्फ पोषण के बारे में। पोषण के बारे में पढ़ने के बाद जो है हम लोग पढ़े शोपोषी परपोषी। ठीक है, शोपोषी परपोषी, उसके बाद पढ़े जो है जो शोपोषी है तो वही खत्म हो गया। परपोषी को 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग में से क्या क्या हो गया, पहला हो गया परजीवी, मृतजीवी और प्राणी संपोषी। और जो इसके बाद पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े क्या आगे जो है पौधे में शोषण कैसे, पौधे में जो पोषण कैसा होता है, पौधे के पोषण के बारे में पढ़ेंगे। उसके जंतु में पोषण के बारे में पढ़े, तो जंतु में पोषण के साथ साथ जो उसके हम लोग पढ़े जंतु में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो जंतु जो है जंतु में से हम लोग क्या पढ़े, पैरामीशियम भी पढ़े और अमीबा भी पढ़े। ठीक है, पैरामीशियम अमीबा भी पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़े क्या मनुष्य के जो है पाचन यानी आमाशय। ठीक है, जो पाचन तंत्र होते हैं पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, पाचन तंत्र के जो है प्रत्येक अंगों तक जो है चित्र सहित अच्छी तरह से देख के जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग सिर्फ देखने को मिलेगा आपको जो है इस चैप्टर से संबंधित। ठीक है, इस चैप्टर से जो है इस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन होंगे, चाहे क्या लघु होंगे, ठीक है, चाहे क्या होंगे लघु वाला होंगे या शॉर्ट क्वेश्चन होंगे आते लोगों। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अगला अध्याय में। ठीक है, अगला जो क्या वीडियोस होगा उसमें तीनों टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और तीनों टाइप्स के क्वेश्चन में से ठीक है कौन सा क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम की दृष्टि से बनेंगे वह क्वेश्चन भी आपको ठीक है साथ ही साथ बता दिया जाएगा। आप सिर्फ क्या जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि यह क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से है, आप सिर्फ वही क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो है एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। सभी के सभी क्वेश्चन ठीक है, आप यदि वही क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं तो सभी के सभी क्वेश्चन जो है वहीं से फंसेंगे, एक भी उससे बाहर हो नहीं सकता। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है जिस अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं, जिस भी अध्याय को पढ़ते हैं वो अध्याय यदि शुरू से अंत तक देख लेते हैं, ठीक है, वो क्लासेस को शुरू से अंत तक देते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव का टेंशन तो वहीं से क्या होगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। जितना जो है टॉपिक है सभी से उस टॉपिक को जो है अच्छी तरह से ठीक है चित्र के साथ समझाया जाता है। उसके बाद आपका टेंशन ऑब्जेक्टिव का जो टेंशन वहीं से क्या होता है खत्म हो जाती है। 2-4 क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे जो बाहर से होंगे या जो है जिसको हम कवर नहीं किए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या ऑब्जेक्टिव बुक से या कुछ देखना है। 95% तो क्या होगा 95% क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव है उसका सॉल्व तो आपको क्या होगा जो अध्याय देख चुके हैं, अध्याय जिससे पूरा समाप्त कर चुके हैं ठीक है पार्ट 1 और पार्ट 2 के साथ तो 95% देखेंगे, प्रतिशत की मात्रा में देखेंगे तो 90% जो 95% होती है उसका ऑब्जेक्टिव आप खुद जवाब दे पाएंगे। ठीक है, और जो है 95% से ऊपर तो आपको जो है जितने सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन बनेंगे सब्जेक्ट क्वेश्चन उसका भी आप जवाब अच्छी तरह से दे पाएंगे। तो चलिए क्या जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान का पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है जीव प्रक्रम, जीव प्रक्रम का जो पोषण है पोषण के बारे में हम लोग क्या आज संपूर्ण खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अगला क्लास में हम लोग देखेंगे इस अध्याय का सभी के सभी क्वेश्चन को और उसके साथ साथ क्वेश्चन का लेवल को, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के लायक है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे जल्द अगले दिन अगले सब्जेक्ट, बल्कि नहीं अगले सब्जेक्ट तो नहीं बल्कि इसी सब्जेक्ट के साथ जो है इसी सब्जेक्ट का जो है प्रश्न उत्तर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।
से पहले हम जो कल जो है रेक्टेम के साथ जो है पूरा चैप्टर को पूरा अध्याय को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अभी हम लोग चलने वाला क्या, अति लघु प्रश्न में, ठीक है। अति लघु पढ़ेंगे, उसका जो है लघु वाला प्रश्न पढ़ेंगे, और कौन कौन सा क्वेश्चन लघु में से आपको जो कौन कौन सा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से है, उस क्वेश्चन को भी देखेंगे, उसके साथ आंसर को भी देखेंगे, ठीक है। तो फिर बच्चों यहाँ जो आपको मैं क्वेश्चन, ठीक है, आपको जो देखने को मिला है, तो डायरेक्ट में सिर्फ और सिर्फ जो इसका मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है। आप लोग जो है क्या कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, ठीक है। सबसे पहले आप कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए, और क्या क्वेश्चन के आंसर लोग लिखते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन जो आंसर है क्या अति लघु का आप लोग लिखते जाइए, और जो लघु है मैं उसको खुद से लिख कर दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जेब प्रोग्राम किसे कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन, जेब प्रोग्राम किसे कहते हैं, तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा, बोला वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या था, अनुरक्षण होता है, ठीक है। क्या था, जीवों का क्या था, अनुरक्षण होता है, उसे हम लोग क्या होता है, जेब प्रोग्राम कहलाते हैं, उसे हम लोग क्या होता है, जेब प्रोग्राम कहलाते हैं। यानी कोई भी ऐसा पोषक तत्व जिसको खाने पर, जिसको जो कोई जीव जो उसको ग्रहण करने पर या भोजन ग्रहण करने पर, ठीक है, जीवों का जो क्या अनुरक्षण होता है, हमारे जीवों को जो रक्षा करती है, यानी हमारे जीवन को जो कई दिनों तक आगे ले जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जेब प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुकोषीय जीवों में ऑक्सीजन का जो है क्या आवश्यकता, ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण क्रिया द्वारा क्यों पूरी होती है। बोले जब विसरण क्रिया द्वारा ही क्यों पूरी होती है। देखो बहुकोषीय जीवों का जो शरीर होते हैं, जो बहुकोषीय जीवों का जो शरीर होता है क्या, तो अंग, उसके जो अंग होते हैं बहुत जटिल होती है। जवाब दीजिएगा, बहुकोषीय जीवों का अंग जो है क्या जटिल होती है, बहुकोषीय जीवों का अंग जो क्या होती है, जटिल होती है, ठीक है। क्या होती है, जटिल होती है। उसके साथ साथ जो है तथा जो है सारी क्रिया जो है, सारी क्रिया द्वारा सारी जो क्रिया होती है पर्यावरण के संपर्क में, सारी जो क्रिया होती है पर्यावरण के संपर्क में रहकर ही करती है, ऐसे लिखेगा। बहुकोषीय जीवों का शरीर, बहुकोषीय जीवों के शरीर का अंग जो है जटिल होती है, वे सारे के साथ जो क्रिया सारे के सारे जो क्रिया करती है वो पर्यावरण के संपर्क में रहकर करती है, पर्यावरण के संपर्क में रहकर करती है, ठीक है। इस कारण जो है क्या ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण द्वारा ही होती है, इस कारण जो ऑक्सीजन जो है उसकी आपूर्ति क्या विसरण क्रिया द्वारा ही होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 में चलते हैं। तीसरे में कहा, जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन कौन सी है। बोले जीवों में पोषण का जो विधि होता है, 2 विधि कौन कौन सी है। तो प्यार बच्चों क्या था, इसमें जो स्वपोषण होती है और क्या होता है, परपोषण होती है, ठीक है। जो स्वपोषण होती है क्या होता है, परपोषण। 2 प्रकार के पोषण है, एक क्या हो गया स्वपोषण, ठीक है, स्वपोषण, और क्या हो गया जो है परपोषण, स्वपोषण और क्या हो गया परपोषण, ठीक है। जवाब दीजिएगा क्या, स्वपोषण और परपोषण। आपसे एग्जाम में पूछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जीवों में, ठीक है, जीवों में पोषण की प्रमुख कितनी विधियां है, तो जीवों में पोषण की प्रमुख क्या 2 विधियां है, एक स्वपोषण हो गया, क्या हो गया दूसरा क्या परपोषण हो गया, ठीक है। ऐसा हो गया। हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। जो हरे पौधे है, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। अगला सवाल है कि हरे जो पौधा होता है उसमें किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, ठीक है, किस प्रकार का क्या पोषण पाया जाता है। तो चलिए जितना कहते हैं, तो बोला हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो हरे पौधे जो है इसमें स्वपोषण पाया जाता है, ठीक है। हरे पौधे क्या, हरे पौधों में स्वपोषण इसलिए पाया जाता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाई जाती है, और क्लोरोप्लास्ट के कारण ही जो है हरे पौधा अपना भोजन क्या खुद और स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। जंतु में जो पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है जंतुओं में, ठीक है। जंतु में जो पोषण होती है, पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। जैसे मैं जंतु हूँ और जो कोई अन्य जो जंतु है उसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो जवाब देना कौन सी विधि पाई जाती है। तो जंतु में जो है परपोषण पाया जाता है, ठीक है। कितना कौन सा पोषण, जो परपोषण, ठीक है, परपोषण जो है, और पोषण जो है उसे कितने भाग में बांटा गया है। प्रपोषण की फिर कितनी विधि है, तो प्रपोषण की फिर से और 3 विधियां, ठीक है। यहाँ पूछा है सिर्फ जंतु में, साधारण बोला है कि जंतु में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो जंतु में पोषण की परपोषण विधि पाई जाती है, ठीक है। अगला बोला 3 प्रकार के परपोषण, 3 प्रकार के परपोषण विधियों के नाम है। तो 3 प्रकार के जो परपोषण है उसकी विधि का नाम क्या हो गया। पहला जो है परजीवी है, पहला क्या है परजीवी, दूसरा हो गया क्या निर्जीवी, ठीक है, और तीसरा क्या हो गया प्राणी संपोषी, ठीक है। क्या हो गया प्राणी संपोषी, ठीक है, प्राणी संपोषी। इस प्रकार जो है 3 प्रकार के क्या हो गया, 3 प्रकार जो क्या परजीवी है उसका क्या पोषण हो गया। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जब संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का जो है रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण लिखना है, इसमें क्या होती है कार्बन होती है 6CO2, क्या होता है कार्बन होती है, प्लस क्या होती है इसके साथ साथ हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है, यानी H2O, ठीक है। और सूर्य प्रकाश ऊपर क्या होगा, सूर्य प्रकाश होगा, और नीचे क्या क्लोरोफिल होगा, क्लोरो क्या होगा फिल होगा। उसका जो है क्या बनेगा ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12, क्या होता है O6 बनते हैं। उसके साथ क्या बनेगा ऑक्सीजन बनेगा,
और जो है क्या बनेगा H2O बनेगा। ठीक है, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लाएंगे, 6 लाएंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ क्या लाएंगे, यहाँ भी हम लोग क्या लाएंगे, 6 ला देंगे, 6 दूनी क्या 12 हो गया। ठीक है, और जो ग्लूकोज में कुछ लाएंगे और ये जो है इसमें हम लोग क्या 12 ला देंगे। इस तरह से क्या हो गया, पूरा समीकरण जो है ये प्रकाश संश्लेषण जो है उसकी क्रिया का जो पूरा का पूरा जो समीकरण है इस प्रकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बोले उप उत्पाद के रूप में जो बनता है, उप उत्पाद जो है उसके रूप में जो बनता है क्या बनता है, उप उत्पाद के रूप में जो बनता है क्या बनता है, तो सिर्फ जो है क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है, ये ऑक्सीजन बनता है, उसके साथ जल भी बनता है। तो क्या हुआ, यह जो उप उत्पाद के रूप में क्या बनता है, क्या O2 बनता है और क्या H2O बनता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, O2 बनता है। तो नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है हरित या क्लोरोप्लास्ट में क्यों होती है। बोला प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, जो उसको जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है सिर्फ क्लोरोप्लास्ट या जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं या हरित बोलते हैं में ही क्यों होती है। ठीक है, ऐसा उसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्योंकि जो है देखेंगे क्योंकि ठीक है क्या, क्योंकि प्रक्रिया क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ठीक है क्या होता है, क्लोरोफिल नामक क्या होता है पदार्थ पाया जाता है। क्या लिखेगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में जो है क्लोरोफिल नामक क्या पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर 10 में बोला प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में के लिए, प्रकाश संश्लेषण उसकी क्रिया के लिए प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, पहला क्या हुआ CO2 हो गया, आगे पीछे हो सकता है ये। ठीक है, दूसरा क्या हो गया हम लोग का जो है क्लोरोफिल हो गया, नंबर 3 में क्या हो गया H2O हो गया, और जो है नंबर 4 में क्या सूर्य प्रकाश हो गया। क्या हो गया, सूर्य प्रकाश हो गया। इन चारों का क्या होता है, अति आवश्यक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कितना है, 11 में बोला 11 में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जो है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए O2 कहाँ से प्राप्त होती है। जो O2 होती है ये कहाँ से प्राप्त होती है, तो फिर जो O2 जो है इस वातावरण से ही प्राप्त होती है। वायुमंडल लिख सकते हैं या वातावरण लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, वायुमंडल लिख सकते हैं या वातावरण लिख सकते हैं। ठीक है, या वातावरण भी लिख सकते हैं, वातावरण या जो है वायुमंडल भी हम लोग कहा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 में, कवक एवं जीवाणु में, कवक और जो जीवाणु होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं पाई जाती है। कवक और जो जीवाणु होते हैं, कवक और जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है क्यों नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या सूक्ष्मजीव है, ये जो है क्योंकि क्या होती है, जवाब देंगे क्योंकि वह सूक्ष्मजीव है और जो है घुलित कार्बनिक पदार्थ को क्या होता है भोजन के रूप में ग्रहण करता है। क्योंकि क्या है, सूक्ष्मजीव है जो घुलित कार्बनिक पदार्थों को ठीक है भोजन के रूप में क्या ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है, पोषण की दृष्टिकोण से, जो पोषण है उसकी दृष्टिकोण से अमीबा तथा प्रामेशियम किस प्रकार का जीव है। यदि पोषण की दृष्टि से देखेंगे तो अमीबा और जो प्रामेशियम है ये प्राणी संपोषी जीव है। ठीक है, क्या जीव है, प्राणी संपोषी जीव है। जवाब दिया कौन सा जीव है, प्राणी संपोषी, क्या प्राणी संपोषी क्या है, ये जीव है। किसके आधार पर देखेंगे, पोषण की दृष्टिकोण से देखेंगे। ठीक है, और जो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, मनुष्य का जो आहार नल होता है, मनुष्य का जो आहार नल होती है कौन कौन से मुख्य भागों में बांटा होता है। मनुष्य जो आहार नल होती है कौन कौन से मुख्य भागों में बांटा होती है। तो मनुष्य का आहार नल के आमाशय होती है, पक्वाशय होती है, पित्तशय होती है और छोटी अंत तथा बड़ी अंत। ठीक है, पहला में क्या लिखिए, आमाशय, ठीक है, और लिखा पित्तशय, ठीक है, नंबर 3 में क्या लिखे, छोटी आंत, और नंबर 4 में क्या लिखेगा, बड़ी आंत। क्या लिखेगा, बड़ी आंत। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या आमाशय जो है छोटी आंत, पित्तशय, बड़ी आंत जो है क्या इस तरह से बटा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन आहारनाल को किस भाग, मतलब जो है क्या बोला है, मनुष्य में पाचन आहारनाल के किस भाग से शुरू होती है। मनुष्य के जो पाचन, मनुष्य में जो पाचन होती है आहारनाल के किस भाग से शुरू होती है, तो मुंह से शुरू होती है। ठीक है, मुंह से ही शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है, तो जवाब दीजिएगा सिर्फ क्या, मुंह से ही क्या होते हैं, जो मुंह होती है मुंह से ही क्या शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है, मुंह से शुरू होती है। क्वेश्चन 15 छूट गया है। ठीक है, क्या ग्रसनी, ठीक है, ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम, तो क्या होता है, ये दो छिद्र है, ये क्या हुआ, कंठ द्वार हो गया, एक निगल द्वार हो गया। ठीक है, कंठ द्वार और क्या होता है, निगल द्वार होती है। कल पढ़े हैं कंठ द्वार और क्या होता है, निगल द्वार होती है। ठीक है, अगला चलते हैं। बोला मनुष्य के आहारनाल में किस प्रकार, ठीक है, किस प्रकार के, सॉरी, मनुष्य के आहारनाल से किस प्रकार, किस भाग में पचे हुए भोजन का जो क्या है अपशोषण होता है। किस भाग में जो है जो पचा हुआ भोजन है
पचा हुआ भोजन के अवशोषण करता है, तो क्या होता है, जो पचा जो भोजन होता है उसका जो पचा हुआ जो भोजन है उसका अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है, तो छोटी आंत लिखिएगा, क्या लिखिएगा, छोटी आंत लिखिएगा, ठीक है, क्या लिखिएगा, छोटी आंत लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है 18 में, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जो क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिसको हम लोग हरित या क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो क्लोरोफिल जो वर्णक होते हैं क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, पत्ती की क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर क्या 19 में देखिएगा, 19 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करता है। जब प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम होता है तो पौधे जो निर्माण करता है भोजन के रूप में क्या करता है, तो ग्लूकोज होता है, C6H12 क्या होती है, O6 का निर्माण करते हैं। C6H12O6 जो है ये जो ग्लूकोज है इसका क्या निर्माण करते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, मृतजीवी को हम क्या कहते हैं, जो मृतजीवी होती है, मृतजीवी को हम क्या कह सकते हैं, जो मृतजीवी प्राणी होते हैं उसे हम लोग क्या कहा सकते हैं, ठीक है। तो मृतजीवी को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मृतजीवी को हम लोग परपोषी भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, परपोषी, क्या कहेंगे, मृतजीवी को हम लोग क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे, क्या कहेंगे, परपोषी जीव कहेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिस जीव के शरीर से, कोई ऐसा जीव है जिसके शरीर के सतह से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, पोषी कहते हैं। बताया था आपको क्या कहते हैं, उसको पोषी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, पोषी कहते हैं, ठीक है। ये जो है पार्ट 1 में हम लोग पढ़े हैं, पार्ट 2 का जो है आज जो है पार्ट 1 तो है इसमें नहीं बल्कि इससे जो है पार्ट 1 जो है उसमें हम लोग पढ़े हैं पोषी और क्या। तो बोले गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, जो गोबर छत्ता होता है उसमें किस प्रकार का पोषण होता है, जो गोबर छत्ता जो होता है इसमें जो है परजीवी पोषण होता है, सॉरी मृतजीवी होती है, क्या होती है, मृतजीवी, ठीक है। गोबर छत्ता क्या होता है, पेड़ पौधे जो पौधा होता है, बड़ा सा पौधा होता है, पौधा की जो है क्या जो तना होता है उसमें क्या गोबर छत्ता पाया जाता है, तो किससे होती है, मृतजीवी से होती है, क्योंकि जो है उसमें घुलित जो कार्बनिक पदार्थ जो है उसको क्या भोजन के रूप में क्या होता है, ये ग्रहण करता है। नंबर कितना हो गया, 13। जो पत्तियों का जो है कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का जो प्रवेश द्वार, ठीक है, प्रवेश द्वार है, पत्तियों का ऐसा कौन सा अंग है जिसे CO2, ठीक है, CO2 युक्त जो वायु का प्रवेश द्वार है, ठीक है, पत्तियों का कौन सा अंग, जो क्या है, स्टोमाटा है, जिसको हम लोग रंध्र भी बोलते हैं, ठीक है, स्टोमाटा जिसको हम लोग क्या होता है, रंध्र बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, तो रंध्र बोलते हैं, ठीक है, स्टोमाटा इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको रंध्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पोषण की दृष्टि से, जो पोषण है उसकी दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है, पोषण की दृष्टि से देखेंगे तो जंतु को हम लोग क्या होता है, परपोषी कर सकते हैं, क्या कहेंगे हम लोग इसको, जो परपोषी कहेंगे, ठीक है, प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्राणी संभोजी, क्या बोलेंगे, प्राणी की शुद्ध भाग में आ गया प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का पाचन जो कहाँ होती है, तो अमीबा में भोजन का जो पाचन होती है कहाँ पर है, कल जो हम आज जो पढ़े हम लोग कैसे में राजधानी में होती है, कहाँ होती है, राजधानी में होती है, कहाँ होती है, राजधानी में होती है अमीबा में भोजन का पाचन, ठीक है। मनुष्य में पाचन के लिए, जो मनुष्य उसमें पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं, मनुष्य जो पाचन होती है उसके विशेष अंग को हम लोग क्या आहार नाल भी कर सकते हैं, विशेष अंग हम लोग क्या आहार नाल कहते हैं, क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। आहार नाल में क्या सभी के सभी क्या होते हैं, सिस्टम होते हैं, छोटी आंत होती है, कंठ द्वार होती है, अमाशय होती है, इसमें आहार नाल होती है। मनुष्य के जीव तो मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाले क्या संरचना को हम लोग क्या होता है, मनुष्य जो जीव होते हैं उसके ऊपरी सतह पर पाई जाने वाले जो अंग होती है उसको हम लोग क्या होता है, स्वाद कलिया बोलते हैं, ठीक है। ऊपरी जीव जो होते हैं, जीव के ऊपरी जो सतह पाए जाते हैं उसको हम स्वाद कलिया बोलते हैं, जिसकी वजह से हम क्या उसी के सहारे हम जो है किसी भी क्या खाद्य पदार्थ को हम लोग क्या होता है, टेस्ट करते हैं, नमकीन होता है कि मतलब खट्टा होता है कि रंचा होता है, उसको हम लोग उसी से क्या होता है, टेस्ट करते हैं। अगला हो गया क्वेश्चन नंबर 28 है, मुख गुहा से भोजन, जो मुख गुहा होते हैं, मुख गुहा से भोजन, ठीक है, कहाँ पहुंच जाता है, जो मुख गुहा होते हैं तो मुख गुहा से भोजन जो है ग्रास नली में पहुंच जाता है, कहाँ से, ग्रासनी में पहुंच जाता है, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंचते हैं, ग्रासनी में पहुंचता है, क्या लिखिएगा, ग्रासनी, ग्रासनी में पहुंच जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रासनी के दीवार में तरंग की तरह, ठीक है, तैरने वाले संकुचन एवं जो है फैलाव को हम लोग क्या कहते हैं, तो कल हम लोग पढ़े थे कर्मानुकुंचन, ठीक है, क्या बोलते हैं, कर्मानुकुंचन कहते हैं इसको, क्या होता है, कर्मानुकुंचन, इस तरह का क्या कुंचन उपयोग होते हैं जिसके कारण ही भोजन जो है क्या अंदर से ऊपर से जो है नीचे की ओर आता है, यानी जो है अमाशय से कहा, सॉरी ग्रास नली से कहा था हम अमाशय में, अमाशय से कहाँ पहुंचती है, छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से रेक्टम के साथ क्या तो बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है क्या, भोजन में मौजूद जो है ठीक है प्रोटोन, भोजन में मौजूद प्रोटोन को जो है क्या पेप्टोन में कौन सा जो एंजाइम, ठीक है, परिवर्तन करता है, कौन सा एंजाइम जिसको परिवर्तन कर देता है, तो जठर रस जो होता है, जठर रस में मौजूद क्या होता है, मौजूद जो है क्या पेप्सिन कहता है उसको क्या परिवर्तन करता है, जठर रस यानी सॉरी कहें हम लोग क्या जठर रस क्या उसको परिवर्तन कर देता है। आहारनाल के सबसे बड़ी, ठीक है, आहारनाल के सबसे लंबे भाग को हम लोग क्या कहते हैं,
आहनाल का सबसे लंबा भाग देखेंगे तो ये छोटे आंत होगा। आहनाल का सबसे लंबा भाग क्या होगा? छोटी आंत होगा। क्या होगा? छोटी आंत होगा। क्यों होगा? कि छोटी आंत की लंबाई जो कितना 6 मीटर होती है, लगभग जो कितना मीटर होती है? 6 मीटर होती है। इससे बड़ा जो है कोई और होता ही नहीं होती है। ठीक है, इससे बड़ा कोई होता ही नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 के बाद। तो सबसे पहले आपको बता दें, आप यदि क्या, ठीक है, 2025 के मैट्रिक में 2025 जो है मैट्रिक की तैयारी 2025 में कर और 26 में एग्जाम देने वाला है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस ग्रुप में, ठीक है, बिहार बोर्ड जो है, ठीक है, इस ग्रुप में सबसे पहले आप जुड़ जाइए। इस ग्रुप से जुड़ने से आपको क्या होगा? फायदा होगा। इस ग्रुप में सबसे पहले जुड़ जाइए। आप जो है सबसे पहले इस ग्रुप में जुड़िए। आपसे जो है जितनी क्लासेस होते हैं, ठीक है, डेली जो 3 क्लासेस होते हैं, 2 लाइव क्लास, 1 रिकॉर्डेड क्लास, तीनों क्लासेस का जो कुछ पीडीएफ होगा आपको इस ग्रुप में डेली दिए जाते हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड जो है, बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 बाय जो है की जो होते हैं, तो ये जो है आपको डेली जो है तीनों के तीनों लाइव क्लासेस जो जितना सा क्या होगा पीडीएफ होगा, जितना सारा पीडीएफ होगा आपको जो सिर्फ इस तल में ही मिल जाएगा। ठीक है, जैसे वीडियो अपलोड होती है तो उसका पीडीएफ जो है आपको जस्ट, ठीक है, 5 मिनट के अंदर ही यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप यदि चाहते हैं कि आप भी इस चैनल यानी आप जो है आप यदि चाहते हैं आपको भी पीडीएफ मिले और फ्री में दे, आप जुड़ना चाहते हैं अभी, ठीक है, तो सिर्फ क्या कीजिएगा, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके जो है, ठीक है, अभी जो फ्री में बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और जो है यह जो समय जो सीमित समय के लिए है, सिर्फ और सिर्फ मार्च महीना तक ही है। उसके बाद जो है मार्च महीना के बाद जो है आपको फ्री में एडमिशन आपको नहीं मिलने वाला है। फ्री में आपको ज्वाइन नहीं किया जाएगा। ज्वाइन होने के लिए एडमिशन चार्जेस कुछ लगेंगे। आप यदि चाहते हैं आपका क्या हो, फ्री में एडमिशन हो और फ्री में इस ग्रुप में जुड़ जाए, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, और इस बार एक बार इस ग्रुप में आप जुड़ गए तो एग्जाम का दृष्टि, ठीक है, जितना होंगे, जैसे कि पूरी सब्जेक्ट को पढ़ाना, उसका पीडीएफ इसी ग्रुप में मिलेगा। और जो एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन सा वीवीआई क्वेश्चन वो भी आपको यही मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का वीवीआई क्वेश्चन वो भी तुमको यही मिलेगा। और इसके साथ साथ जो है आपको एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन सा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से पहले जो दिया जाता है, वो भी आपको जो है इसी वीडियोस में देखने को मिलेगा। सॉरी, इसी क्या मिलेगा, ग्रुप में देखने को मिलेगा। तो क्या कीजिए, आप भी इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए जो है अब हम लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा धुंधला सा दिखता है, क्लियर आया कि नहीं है देख लेते हैं। वीडियो में आता है कि नहीं आता क्लियर, चलो दिखने लायक तो है, क्लियर तो आ ही रहा है। देखिए मेरे बच्चों, आगे जो क्वेश्चन हम लोग का क्या क्या है, सभी क्वेश्चन को देखेंगे। शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि क्या होती है, शरीर देखेंगे, हमारा जो मानव शरीर है, शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है ये क्या होती है, तो क्या होती है, जो यकृत होती है। यकृत सबसे क्या बड़ी ग्रंथि, यकृत जो ग्रंथि होती है सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, पाचन की क्रिया जो है कहाँ पूर्ण होती है, तो पाचन जो क्रिया होती है, पाचन जो पूर्ण तरह से पच जाते हैं, पाचन जो क्रिया होती है पूर्ण रूप से देखा जाए तो ये छोटी आंत में ही होती है। कहाँ होती है, जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में ही होती है। कहाँ होती है, पाचन की क्रिया पूरी तरह से छोटी आंत में ही होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर जो क्या अवस्थित नली को हम लोग क्या कहते हैं, अवस्थित जो नली होते हैं उसको हम लोग सीकम कहते हैं। क्या होते हैं, सीकम कहते हैं। और सीकम के अंदर जो है क्या क्या होता है, अंगुली जैसा रचना होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट जो है अति लोगों का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, अपचा भोजन, ठीक है, अस्थायी तौर पर जो अपचा भोजन होता है, जो भोजन पचता नहीं है, वो अस्थायी रूप से कहाँ चले जाते हैं, अस्थायी रूप से कहाँ संचित रहता है, तो वो जो अस्थायी रूप से कहाँ संचित रहता है, तो ये जो है रेक्टम, ठीक है, जो हम कहते हैं रेक्टम नाम से जानते हैं। ठीक है, रेक्टम जो होते हैं, जो पानी का क्या अवशोषण करते हैं, कहते हैं जो पानी का क्या अवशोषण करते हैं, इसमें जो है वो जो है स्टोक हो जाते हैं, या इसी में क्या जमा होते हैं, और इसी के सारे जो है, इसी को हम लोग रेक्टम भी कहते हैं इंग्लिश में, और इसी में हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको मलद्वार भी कहते हैं। इसी के सारे कहते हैं जो है, इसी के माध्यम से जो है अपचा भोजन या पचा भोजन, जो भी भोजन होता है, क्या वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब है आपका जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन के बारे, किस क्वेश्चन के बारे, सब्जेक्ट क्वेश्चन के बारे। तो यह देखिएगा, जीवों के लिए पोषण क्यों बोला, क्या जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, यदि जीव है, जीवों के लिए जो पोषण होता है क्यों अनिवार्य होता है। ठीक है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य होता है, तो आंसर इसका जो है देखेंगे, जीवों के संचालन, ठीक है, जीवों के जो है
जीवो के संचालन, उसको हम लोग PDF के सारे पढ़ेंगे, ठीक है। इससे जो है क्या हुआ, आप लोग को समय ज़्यादा लगेगा और मुझे लिखने में ज़्यादा समय लगेगा, तो क्या करें PDF के साथ हम लोग उसको पढ़ेंगे। PDF हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है।